द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहां बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहना देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज कंस। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का ही वध कर देता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर मुझे कोई डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वसुदेव का वध नहीं करूंगा, पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव और देवकी की एक बात न सुनी और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी वसुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूं। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। पर स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे। हम क्या करें? देवकी वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था। वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। ला, ये पुत्र मुझे दे बहना। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो भैया। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र
मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी। देवकी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी प्रभु। देवकी, आंखें खोलो। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज कंस। देवकी वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंद गांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वसुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूं। मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर न करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वसुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को उठाए वसुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जल स्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है। कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर। हे नारायण, सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वसुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूं। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लाओ मित्र वसुदेव, यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूं। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे, तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वसुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं। हाँ, अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देते हैं। देवकी, हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। क्या? अब ये तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। देवकी ने पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। ये तो विधि का विधान बदल गया। पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया, इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया।
हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहां देखो वहां जगह जगह हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ये नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज संवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो न कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो, वो सामने उस घर में चलते हैं। वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो, सब चलते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। दरवाजा बंद कर दूं? चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया। अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे। तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना। वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तू और ले ले।
थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, मेरे में से भी ले लो, अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों, बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, ये खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री, ये ले, थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो, इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है, और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर यह खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और दे खीर। अरे जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है, कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ तेरे कारण चुप हूं, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ हाँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे, और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य, हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए, गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग वापस गोलोक लौट गए।